नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ दिन पहले वित्त मंत्री के द्वारा एक फैसला आया था कि पुराने कार बेचने पे आपको जीएसटी 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है, राइट। लेकिन इसके लिए बहुत हल्ला हुआ था। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जीएसटी इंक्रीज हुआ था वो इंडिविजुअल के लिए नहीं था। अगर आप अपना कार जो है, अगर आप अपने किसी दोस्त को बेच रहे हो तो उस पर आपको 18% जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप किसी प्रोफेशनल या किसी बिजनेस ओनर के थ्रू आप खरीद रहे हो, कोई दुकानदार है या कोई जो कार जिसका धंधा यही है कार पुराने कार बेचना खरीदना, राइट, उसके थ्रू आप खरीद रहे हो तो उसके लिए जीएसटी जो है 12% से बढ़ के 18% हो गया, राइट। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं इस पॉइंट्स को एक एक करके, राइट। तो सबसे पहले है कि जीएसटी ऑन ओल्ड कार और यूज्ड कार हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 12% टू 18% इंक्लूडिंग ईवी। ये जो है थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है उसके लिए जो खरीदते हैं कार, ईवी भी खरीदते, क्योंकि ईवी जो है, ईवी का जो था पहले जो जीएसटी था, अगर पुराने ईवी खरीदते तो पहले तो 5% था। इवन नया ईवी खरीदते हैं तो 5% जीएसटी है। लेकिन जो है अब जो है पुराने अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे तो 18% हो गया जीएसटी, राइट। तो ये आप बहुत कम अट्रैक्टिव लगेगा आपके लिए अगर आप पुराने इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना चाह रहे थे। तो उससे बेटर होगा कि या फिर आप सोचिएगा कि हम इससे अच्छा तो हम नया ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली कार ले लें, राइट। तो ये थोड़ा है जो इम्पैक्ट कर सकता है आपको। अगर आप नया ईवी लीजिएगा तो जीएसटी वहाँ 5% देना होगा, लेकिन पुराना ईवी लेने जाइएगा तो जीएसटी वहाँ 18% देना होगा, राइट। पहले जो था ये जो जीएसटी था 18% पहले भी था, लेकिन ये पहले बड़े व्हीकल के लिए एसयूवी हो गया या बिग व्हीकल के लिए था 18% जीएसटी। लेकिन अब जो है फ्लैट सबके लिए, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी पुरानी गाड़ी हो, सबके लिए अब 18% जीएसटी हो गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, मतलब ये जो है महत्वपूर्ण बात है। अब है कि हु नीड्स टू पे जीएसटी। तो ओनली रजिस्टर्ड सेलर लाइक कार डीलर और बिजनेसेस, इंडिविजुअल नहीं। आप अपने दोस्त को कार बेच सकते हो, उसमें आपको जीएसटी की चिंता नहीं करनी है। दे ओनली रजिस्टर्ड सेलर मस्ट पे जीएसटी इफ दे सेल अ कार फॉर मोर देन इट्स डेप्रिसिएटेड वैल्यू, राइट। डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होता है? द रिड्यूस्ड वैल्यू आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ वियर एंड टीयर। मतलब कि मार्केट में अगर आपने कोई कार खरीदा था 10 लाख में, राइट, मार्केट में अगर उसका जो है प्राइस है 5 लाख रुपए, लेकिन आप बेच रहे हो 7 लाख रुपए में, राइट। तो जो है 7 लाख रुपया जो है वो मतलब 2 लाख रुपया जो है आपको प्रॉफिट हुआ डेप्रिसिएटेड वैल्यू के ऊपर में, तो उस पर आपको जीएसटी 2 लाख के ऊपर आपको जीएसटी देना होगा, यही है। Who doesn't need to pay GST? If you are an individual selling your car to another individual, you don't need to pay GST. Also, if the car is sold, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप दूसरे इंडिविजुअल को अगर कार बेच रहे हैं तब भी आपको जीएसटी नहीं देना है। इफ द कार इज सोल्ड फॉर लेस देन इट्स डिप्रिसिएटेड वैल्यू, अगर जो है 5 लाख का उसका मार्केट वैल्यू है कार का, सेकंड हैंड कार का, लेकिन आप 3 लाख में बेच रहे हो, तब भी आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। इवन फॉर ए रजिस्टर्ड सेलर ऑल्सो तब भी उसको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, अगर वो डिप्रिसिएटेड वैल्यू से कम पे कार बेच रहा है तो, राइट। नो जीएसटी चार्ज इफ देर इज नो प्रॉफिट, राइट। अगर डिप्रिसिएटेड वैल्यू से कम में अगर वो बेच रहा है कार तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। और डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होता है? जो मार्केट वैल्यू है, अगर कोई कार 10 लाख में आपने खरीदा था, अगर मार्केट में उसका प्राइस अगर 5 लाख कंसिडर किया जा रहा है और आप उसको 7 लाख में बेच रहे हो तो 2 लाख रुपया पे आपको जीएसटी देना होगा। लेकिन आप उसको 5 लाख की कार को अगर 3 लाख में बेच रहे हो तो आपको उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं देना होगा, राइट। तो सेलिंग प्राइस अगर 15 लाख है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू अगर 12 लाख है, मार्केट वैल्यू डेप्रिसिएटेड वैल्यू अगर 12 लाख है, सेलिंग प्राइस अगर 15 लाख है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू अगर 12 लाख है, तो यहाँ मार्जिन क्या होगा? 3 लाख। तो 3 लाख पे आपको जीएसटी देना होगा, लगभग 54,000 रुपये का जीएसटी देना होगा। ये है कैलकुलेशन, राइट। जीएसटी ऑन कार, जीएसटी ऑन यूज्ड कार जो है, इसका इम्पैक्ट जो हुआ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे हुआ है कि आपको जो पहले जो था, अगर आप नया पहले जो था इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाज नॉट इंक्लूडेड इन दिस जीएसटी, ओल्ड कार सेगमेंट में वो नहीं आता था, उसमें जीएसटी था भी नहीं, क्योंकि ओल्ड कार के उसका जीएसटी नहीं था। लेकिन अब क्या है कि नए व्हीकल पे जब आप जो है
खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं, तो आपको जीएसटी 5% देना होता है। लेकिन जब पुराने व्हीकल लेते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो आपको जीएसटी 18% देना होगा। इसके कारण से लोगों को लग सकता है कि अब पुराने व्हीकल क्यों लें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर ले रहे हैं तो पुराने क्यों लें, वो नए ले लेंगे क्योंकि वहाँ पे 5% का जीएसटी ही देना होगा, राइट। तो ये है, आपको क्या लगता है कि ये फेयर है या अनफेयर है, आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में भी इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।